अच्छा, आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स के कनेक्शंस और उसके ऑपरेशन फीचर्स के ऊपर है। तो इसमें आपने अपने जो थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स को हमने अपने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स में देखा था, जिसको हम लीनियर ट्रांसफार्मर्स के नाम से, कि हमने उसके ऑपरेशंस को, उसके फीचर्स को, उसके डिफरेंट जो अपना ऑपरेशंस जो थे, पैरेलल ऑपरेशंस, उसके शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट टेस्ट, वो परफॉर्म किए थे। तो अभी हम थ्री फेज ट्रांसफार्मर के ऊपर आते हैं। तो थ्री फेज ट्रांसफार्मर आपने अपनी रोजमर्रा जो है जिंदगी में, आप अपने घरों के बाहर, अक्सर अपने जो टाउन्स हैं या अपनी जो आपकी स्ट्रीट्स हैं, उसके एंड्स के ऊपर आपने एक कॉर्नर के ऊपर जो है वो ट्रांसफार्मर पड़े हुए देखे होंगे, जिसको हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स भी कहते हैं। तो आमतौर पे दो ट्रांसफार्मर्स आर द थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स। तो इसके अलावा हमारे पास ग्रिड स्टेशंस में थ्री फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। इसके अलावा जहाँ पे आपकी जनरेशन होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर की जहाँ पे जनरेशन होती है, वहाँ पे थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो डेली लाइफ है उसमें हमारे जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रेलेवेंट, पावर के रेलेवेंट, हमारे पास थ्री फेज ट्रांसफार्मर हैज अ वाइटल इंपॉर्टेंस इन इट्स कंस्ट्रक्शन, ड्यू टू इट्स कंस्ट्रक्शन एंड इट्स यूज। तो हम सबसे पहले इसकी टाइप्स को देख लेंगे कि थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स की टाइप्स किस किस तरह की हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर्स। इसमें दो तरह की टाइप्स आई जाती हैं, पाई जाती हैं इसमें थ्री फेज ट्रांसफार्मर में। नंबर वन विल बी द, आप इसको स्टार कह लें या वाई कनेक्शंस कह दें, या आप इसको डेल्टा कह दें। और ये सिंबॉलिकली शोन, आपको शो भी किया हुआ है, ये देखें, वाई और डेल्टा। और ये आमतौर पे ये डिफरेंशिएट करते हैं ड्यू टू इट्स वाइंडिंग पैरामीटर्स, कि आप अपने ट्रांसफार्मर की जिस स्टाइल में वाइंडिंग करते हैं, वो स्टाइल के नाम से उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर आप स्टार वाइब के केस में कर देते हैं तो इसको हम स्टार भी बोलते हैं और वाई भी बोलते हैं। और अगर आप डेल्टा के केस में करते हो वाइंडिंग, तो डेट विल बी द इन थ्री फेज ट्रांसफार्मर इन डेल्टा कनेक्शन, और थ्री फेज ट्रांसफार्मर इन स्टार कनेक्शन। तो मैं अगर थोड़ा सा आपको यहाँ से ये एक्सप्लेन भी कर दें यहाँ से, ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये स्टार और डेल्टा की थोड़ी सी शेप्स के हवाले से, तो आपकी ये जो मोटर्स हैं, थ्री फेज मोटर्स हैं, ये भी स्टार और डेल्टा के अकॉर्डिंगली जो है ना वाइंड भी की जाती हैं इन केस ऑफ थ्री फेज सिस्टम। तो इसमें मैं ये जस्ट आपको ये फिगर दिखाना चाह रहा हूँ कि ये आपको एक फिगर शो हो रही है इसके ऊपर, थ्री फेज के केस में। तो ये आप अगर देखो तो ये वाई वाई शेप बनी हुई है इसकी, जो है ना, ये देखें, इसको देख लें या इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये जो जी, ये जो है आपकी फिगर, ये वाली, ये ये जो नजर आ रही है आपको अब, ये फिगर है, इसको हम वाई भी कहते हैं और स्टार भी कहते हैं। ये देखे ना, ये यूं और ये यूं, ये वाई बनता है। ठीक हो गया। और ये वाली फिगर देखें अगर आप, तो ये जो लेफ्ट साइड वाली है, ये स्टार कनेक्शन और वाई कनेक्शन। ठीक है। और ये जो है राइट साइड पे है, ये डेल्टा कनेक्शन। अब ये एक वाइंडिंग है येलो वाली, ये ब्लू वाली दूसरी वाइंडिंग है, और ये रेड वाली जो है, ये थर्ड वाइंडिंग है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है
कि हमारे पास जो सिस्टम के अंदर थ्री फेज ट्रांसफार्मर के केस में हमारे पास तीन तरह की वाइंडिंग्स हैं, तीन वाइंडिंग्स यूज हो रही हैं, और तीन वाइंडिंग्स को डिफरेंट अरेंजमेंट्स की वजह से हमने इसको दो नेम दे दिए। एक को हमने स्टार कनेक्शन या वाई कह देते हैं, क्योंकि ये शेप वाई बन रही है आपकी अल्फाबेट की, तो उस लिहाज से हम, और एक जो है वो डेल्टा। ठीक है, डेल्टा में और वाई में ये देखें, अब ये क्या है, फर्स्ट फाइंडिंग कह लें इसको, ये येलो वाली को सेकंड कह दें, ब्लू वाली को थर्ड कह लें, या आप ब्लू वाली को फर्स्ट कह लें, येलो वाली की सेकंड कह लें, और रेड वाली को थर्ड कह लें। तो ये आपकी अपनी अजम्पशन है कि आप जिसको मर्जी फर्स्ट सेकंड और थर्ड वाइंडिंग बना लें, लेकिन शेप की वजह से हम इसको वाई और डेल्टा कहते हैं। अब वाई के केस में आप क्या देख रहे हैं कि एक फेज ये आ रहा है, ये रेड से, एक फेज आपका ये ब्लू से आ रहा है वाइंडिंग से, और एक आपकी ये येलो वाइंडिंग से फेज आ रहा है, येलो थर्ड फेज। ठीक है, और ये तीनों वाइंडिंग्स का जो है वो एक कॉमन पॉइंट है ये। ठीक है, सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। समझ आ रही है इसकी जो मैं बता रहा हूँ? तो ये जो कॉमन पॉइंट है, यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये एक कॉमन पॉइंट से एक वायर निकाल के और इसको हम ये एन से ब्लैक या हुआ न्यूट्रल वायर बना देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा अपने डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स के ऊपर कि आपकी प्राइमरी साइड के ऊपर तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही होती हैं। ठीक है, तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही होती हैं ट्रांसफार्मर के प्राइमरी एंड के ऊपर, और सेकेंडरी साइड से आपकी फोर वर्टिकल लाइंस जो है वो ड्रा हो रही होती हैं टुवर्ड्स द कंज्यूमर एंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी तीन लाइंस टॉप वाली होती हैं वो आपके फेजेस होते हैं, और जो आपकी फोर्थ वायर होती है वो डेट विल बी द न्यूट्रल वायर, जो कि यहाँ से निकाल रहे होते हैं। इसका मतलब हमें पहली चीज तो ये हो गई एप्लीकेशन के हवाले से, हमें थ्री फेज ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो हैं उनकी सेकेंडरी साइड हम ये कह सकते हैं कि वो वाई कनेक्शन में होती हैं। जहां पे भी कंज्यूमर एंड आ जाएगा, जहां पर भी आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर एनर्जी जो है वो कंज्यूम होनी होगी, वहां पे जो आपकी ट्रांसफार्मर की जो साइड है, सेकेंडरी साइड है, वो हमेशा स्टार में होगी, वाई में होगी। अब उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अगर इस ये एक फेज है, इस फेज को मिसाल के तौर पे ये रेड वाला फेज जो है ये हसीब के घर को मिला हुआ है। ठीक है, और न्यूट्रल सभी का कॉमन है। ठीक है ना, क्योंकि एक फेज मिलना है और एक न्यूट्रल मिलना है। तो वाई कनेक्शन को हम वाई को इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास एक न्यूट्रल टर्मिनल हमें मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेड जो फेज है ये हसीब के घर को मिल गया, ब्लू जो है वो आप कह लें कि तो यासर है उसके घर को मिल गया, येलो जो है वो फेज जो है वो मेरे घर को मिल गया है। तो अब एक कॉलोनी में हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम एक जगह पे रह रहे हैं, एक सोसाइटी में रह रहे हैं, तो एक फेज और एक ये न्यूट्रल कॉमन है, तो वो हसी एक पर्सन के घर को मिल गया, ब्लू वाला दूसरे को, येलो वाला तीसरे। अब अगर कोई शॉर्ट सर्किट या कोई भी इम्बैलेंस कंडीशंस प्रोड्यूस होती हैं हसीब के घर में, कि हसीब के घर में कोई हाँ स्विच लगता है, तो वो प्लग जो है वो शॉर्ट सर्किट हुआ हुआ है, तो वो ब्रेकर ट्रिप हो जाता है, तो वहां पे जो रिवर्स करंट है हसीब के घर का वो इस न्यूट्रल वायर में से फ्लो करेगा। अब जो ब्लू वाला जो है वो यासर के घर में है, तो यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, तो इसका जो शॉर्ट सर्किट होने की वजह से रिवर्स करंट होगा वो भी इस न्यूट्रल वायर में से पास कर रहा होगा। अब मेरे घर में कोई शॉर्ट सर्किट हुआ, येलो फेज मुझे मिला हुआ था, तो यहाँ पे भी कोई शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो करंट था, रिवर्सिंग करंट जो था, वो न्यूट्रल वायर में से फ्लो कर रहा होगा, और ये न्यूट्रल वायर आपके इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे आएगी जो कि कॉमन है। और ये हमने क्या किया होता है कि हम इसको ग्राउंड कर देते हैं, और चूंकि आपको पता है कि ग्राउंड के रेफरेंस वोल्टेज जो है वो जीरो होते हैं, तो इसलिए जो है इसको हम इस कॉमन पॉइंट को ग्राउंडेड कर देते हैं, ताकि जितना भी रिवर्सिंग करंट
तीनों फेजेस में से आ रहा हो, रेड में से, ब्लू में से, येलो में से, जितना भी आ रहा हो वो उस वैल्यू को, रिवर्सिंग करंट की वैल्यू को जीरो कर दे। ठीक है, तो यहां तक सबको क्लियर है ये बात? अच्छा, आगे चल जाते हैं हम डेल्टा कनेक्शन की जानिब। तो डेल्टा कनेक्शन में जैसे आप देख रहे हो कि उसी तरह हमें तीन फेजेस मिल रहे हैं, रेड, ब्लू एंड येलो। तो दिस विल बी द रेड, ये येलो और ये ब्लू। लेकिन इसमें क्या है, इसकी कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस है थोड़ा सा। वो ये है कि जो आपका एक फेज है वो दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक वाइंडिंग दूसरी वाइंडिंग के फर्स्ट टर्मिनल के साथ है, और दूसरी वाइंडिंग का सेकंड टर्मिनल थर्ड वाइंडिंग की फर्स्ट टर्मिनल के साथ है, और थर्ड वाइंडिंग का फर्स्ट टर्मिनल जो है वो सेकंड जो है, थर्ड वाइंडिंग का जो सेकंड टर्मिनल जो है वो फर्स्ट वाइंडिंग के फर्स्ट टर्मिनल के, यानी कि ये पैरेलल कनेक्शन में है। यानी कि ये वाला जो है आपका वाइंडिंग वन वाइंडिंग टू के साथ, वाइंडिंग टू वाइंडिंग थ्री के साथ, और इसी तरह तीन ये आपके रेड येलो ब्लू। तो आमतौर पे जहाँ पे जनरेशन होती है और जहाँ पे आपके ग्रिड स्टेशंस में स्टेप डाउन किया जाता है 500 केवी को, तो वहाँ पे आपके पास डेल्टा टाइप के कनेक्शंस के ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई कंज्यूमर एंड्स नहीं होते हैं। तो जहाँ पे आपको लोड के ऊपर सप्लाई चाहिए हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर चाहिए हो, वहाँ पे हम स्टार कनेक्शंस को यूज करते हैं। और जहाँ पे जस्ट आपके ट्रांसमिशन, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस हैं और जहाँ पे जनरेशन हो रही है, तो वहाँ पे आपके पास डेल्टा कनेक्शंस में ट्रांसफार्मर्स यूज होते हैं। ठीक है, तो ये तो थोड़ी सी वाई और डेल्टा की आपको शेप बताई है कि ताकि आपको थोड़ा सा पॉइंट क्लियर होए। आगे हम चलते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी की जानिब। तो इसकी थ्योरी के बारे में अगर हम देखें, तो ट्रांसफार्मर्स के बारे में हमारे पास ये हैं जी, थ्री सिंगल फेज सेकेंडरी में भी कनेक्टेड इन आइदर स्टार और डेल्टा। यानी कि आपकी जो है ट्रांसफार्मर्स की जो हैं वो चार तरह के कनेक्शंस बन सकते हैं डिफरेंट फेज, अपना थ्री फेज वोल्टेज ट्रांसफार्मर के। एक होता है स्टार स्टार, एक होता है डेल्टा डेल्टा, एक होता है स्टार डेल्टा, और एक होता है डेल्टा वाई। स्टार स्टार मींस क्या होता है कि आपकी जो प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर वो भी स्टार में है, और सेकेंडरी ऑफ द स्टार ट्रांसफार्मर वो भी स्टार में है। और डेल्टा टू डेल्टा में इसका मतलब क्या है कि आपकी जो प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर वो डेल्टा में है, और सेकेंडरी ऑफ द ट्रांसफार्मर जो है डेट इज आल्सो इन डेल्टा। और स्टार टू डेल्टा का मतलब क्या है कि आपकी प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर विल बी इन स्टार कनेक्शन, एंड द सेकेंडरी ऑफ द डेल्टा of the transformer will be in delta connection। and delta to star means कि आपकी प्राइमरी जो है वो ट्रांसफार्मर्स की जो है वो डेल्टा में है, और सेकेंडरी जो है वो स्टार में है। तो the interconnections are made inside of the case so that the only terminal leads to be इन आउट। अच्छा, अब आ जाते हैं पहले केस के ऊपर के स्टार टू स्टार कनेक्शन। इट गिव्स लाइन वोल्टेज अंडर रूट थ्री टाइम्स फेज वोल्टेज। यानी कि आपके दो तरह के वोल्टेज होते हैं। अभी मैं इसको दिखाऊं, तो ये जो है आपका, ये जो न्यूट्रल और येलो, न्यूट्रल और लाइन के दरमियान, यानी कि अब रेड, ब्लू और येलो, ये क्या है, ये तीन लाइंस हैं। किसकी लाइंस है? फेज की लाइंस है, फेज। अच्छा, अब एक होते हैं लाइन टू लाइन वोल्टेज और एक होते हैं फेज वोल्टेज। अब लाइन टू लाइन वोल्टेज को हम सिंपल लाइन वोल्टेज भी कह लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है उसको हम लाइन वोल्टेज भी कहते हैं, और जो फेज वोल्टेज है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अब द आपके जो द वोल्टेज बिटवीन टू लाइंस, दैट इज कॉल्ड लाइन टू लाइन वोल्टेज। जैसे आप अगर रेड और ब्लू के दरमियान वोल्टेजेस को देख रहे हो, तो डेट वोल्टेजेस आर कॉल्ड लाइन वोल्टेज। आप ब्लू और येलो के दरमियान वोल्टेजेस को देख रहे हो, तो डेट इज कॉल्ड लाइन टू लाइन वोल्टेजेस। आप येलो टू रेड के दरमियान वोल्टेजेस को देख रहे हो, तो डेट इज कॉल्ड लाइन टू लाइन वोल्टेज और लाइन वोल्टेज सिंपली। अच्छा, इस इन द मीन वाइल अगर आप रेड और न्यूट्रल के दरमियान वोल्टेज को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो डेट इज कॉल्ड
फेज वोल्टेज। अगर आप ब्लू और न्यूट्रल के दरमियान वोल्टेज को फेज फील कर रहे हो मेजर, तो डेट इज कॉल्ड आपके फेज वोल्टेज। इसी तरह येलो और न्यूट्रल के दरमियान अगर कर रहे हो तो फेज वोल्टेज। तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो फेज वोल्टेज है वो क्या है कि वो आपके सिंगल फेज लाइन, आपकी जो फेज और न्यूट्रल के दरमियान है, और जो लाइन वोल्टेज है वो आपकी दो फेज लाइन के दरमियान जो वोल्टेज है वो है। तो जैसे कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की हमने आगे बात की, तो हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स हैं उनके सेकेंडरी साइड पे जो हमारे घरों में सप्लाई आ रही है, जो सिंगल फेज सप्लाई है, वो आपने देखा है कि एक फेज है और एक न्यूट्रल है। दैट इज वाई देयर वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज विल बी 220 और 240। और अगर आप थ्री फेज की बात कर रहे हो तो लाइन टू लाइन वोल्टेज आपके वो क्या होते हैं, 440 वोल्ट्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज के दरमियान। तो इसमें क्या है, वो कहता है कि स्टार स्टार कनेक्शंस जो हैं, इट गिव्स लाइन वोल्टेज अंडर रूट 3 टाइम्स फेज वोल्टेज। कि आपके जो लाइन वोल्टेज, ये आगे नीचे जाके भी इसका रिलेशन लिखा हुआ है कि आपके जो लाइन वोल्टेज जो है वो फेज वोल्टेज की जितनी भी वैल्यू, लेट्स सपोज अगर वो 220 है या 240 है, तो वो उसको आप अंडर रूट 3 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपके लाइन वोल्टेज निकल आएंगे। ठीक है। For high voltage transfer has a number of turns per phase and the amount of insulation required is less. There is no phase shift between primary and secondary voltage. The drawback is that the neutral is unstable because of third harmonic component in the exciting current. तो वो हार्मोनिक्स आते रहते हैं, मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो आपको हार्मोनिक्स कहते हैं। तो हार्मोनिक्स का क्या नुकसान होता है कि आमतौर पे कि वो आपके जैसे 50 हर्ट्ज आपकी फ्रीक्वेंसी है, तो सेकंड हार्मोनिक्स क्या होगा आपका, 50 × 200 हर्ट्ज। तो ड्यू टू दीज हार्मोनिक्स आपके ट्रांसफार्मर में क्या हो जाता है, वाइंडिंग्स में वाइब्रेशन स्टार्ट होती है। वाइब्रेशंस की वजह से आपके ट्रांसफार्मर को हीटिंग इफेक्ट मिलता है और उसके बर्न होने का खतरा होता है। तो ये उसका, इन्हें कुछ उसके मेरिट्स और कुछ डीमेरिट्स बताए हैं। सेकंड, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन है। तो डेल्टा कनेक्शन जो है, दिस अरेंजमेंट इज जनरली यूज्ड इन सिस्टम व्हिच कैन कैरी लार्ज करंट ऑन लो वोल्टेज एंड स्पेशली व्हेन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विसेज टू बी मेंटेन। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि आपकी ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर आप इसको जो है वो यूज करते हैं। तो अच्छा, इसमें जो है आपके व्हेन कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस इज टू मेंटेन इवन थ्रू दो वन ऑफ द phases develops faults, there is no phase displacement between primary and secondary voltage, there is no distortion of flux as the third harmonic component के जो स्टार के केस में ड्यू टू रिवर्सिंग करंट जो आपके हार्मोनिक्स आते हैं उसमें नहीं है। इसमें जो है वो मौजूद नहीं नहीं होता कंपैरेटिवली। स्टार टू स्टार of magnetization current can flow in the delta connected primary with winding without flowing in the line verse. The conductor is required of smaller cross section as the phase current is 1 over 3 times of the line current। ये वही बात आ गई कि अब आगे हमने कहा था कि लाइन करंट जो है वो मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ फेज करंट होता है। तो ये उसने उसी को चीज को दोबारा लिखा है। नो डिफिकल्टी इज एक्सपीरियंस ड्यू टू द अनबैलेंस ऑफ लोड। क्या इसमें इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि ये लोड्स एक फिक्स लोड के ऊपर हम इसको चला रहे होते हैं। कि हम सेकेंडरी साइड के ऊपर कोई कंज्यूमर एंड को नहीं डाला होता है, हमें पता होता है कि हमने एक फिक्स लोड डाला हुआ है, उसमें कोई वेरिएशन यानी कोई शॉर्ट सर्किट 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 नहीं होना। दिस disadvantage are that more insulation is required and the voltage appearing between winding and pole will be equal to full line voltage in case of earth fault on वन फेज। तो इसका क्या आता है कि इसमें क्या आता है कि जी एक ऊपर वाले तो इसके मेरिट्स थे, तो इसका सिर्फ डीमेरिट्स ये है कि एक तो आपको इसकी इंसुलेशन ज्यादा रिक्वायर्ड है, चूंकि आपके वोल्टेज अपीयरिंग बिटवीन वाइंडिंग्स एंड कोर विल बी इक्वल टू फुल लाइन वोल्टेज, वो हमेशा फुल लाइन वोल्टेज के ऊपर होने चाहिए अगर कोई आपका अर्थ फॉल्ट भी अकर होता है। तो सिमिलरली आपका जो है वो स्टार डेल्टा में क्या हो जाएगा, प्राइमरी आपकी स्टार में है, सेकेंडरी आपकी डेल्टा में है। तो आप इसमें क्या करोगे कि यूज करते हो प्रिंसिपली जहाँ पे वोल्टेज को आपने स्टेप डाउन करना हो,
at the end of transmission line. For example, at the end of transmission line, the neutral of the primary winding is earthed. ठीक हो गया, प्राइमरी साइड की जो है वो न्यूट्रल अर्थ हो जाती है। सिस्टम लाइन वोल्टेज रेशियो इज 1/√3 times of the transformer turn ratio, and secondary voltage lags behind primary voltage by 30 डिग्री। तो इसमें क्योंकि एंड आल्सो थर्ड हार्मोनिक करंट फ्लो टू द साइनोसाइडल फ्लक्स, तो इसमें आपके फेज डिफरेंस क्रिएट होता है 30 डिग्री का। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज का सिमिलरली आपके डेल्टा टू स्टार जो है वो आपके स्टेप अप द वोल्टेज के लिए यूज हो रहा है। As for example, at the beginning of a HT transmission line, in this case, neutral point is stable and will not float in case of unbalanced loading. There is no distortion of flux because its existence of a delta connection allows a path for the third harmonic component. तो इसी तरह आपका the line voltage ratio is under√3 times of transformer turn ratio, and the secondary voltage leads the primary 1/30 degree. In recent years, these remaining arrangements have become very popular for। अच्छा, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है 3 phase 4 wire सिस्टम जो है वो जो आगे मैंने डिस्कस किया है, तो डेट विल बी यूज्ड इन डेट सिस्टम। अच्छा, अब हम देखते हैं कि स्टार और डेल्टा कनेक्शंस के बारे में, कि जो 4 डिफरेंट टाइप्स है, फिर हम उसके ऑपरेशंस को भी फॉलो करेंगे। तो मैं इसको सिमुलेशन फाइल के ऊपर ही जाता हूँ, तो वहाँ पे आपको इसको इसके ऑपरेशंस को हम दिखा देते हैं कि ये कैसे है। तो ये मॉडल के ऊपर जाते हैं, तो आपने जो 3 ट्रांसफार्मर्स लिए थे, तो यहाँ से हम ले लेते हैं अपने ट्रांसफार्मर्स को। इसमें source से सेम पावर सिस्टम में आते हैं, और सेम पावर सिस्टम में एलिमेंट्स में आ जाएंगे, और एलिमेंट्स में आपने ये लीनियर ट्रांसफार्मर उठा लिया। अच्छा, अब मैं सिर्फ आपको जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ कि स्टार स्टार क्या है, स्टार डेल्टा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसकी थर्ड वाइंडिंग को रिमूव कर दें, और कंट्रोल सी, और इस जैसे आपको 3 ट्रांसफार्मर चाहिए। और आप 3 फेज में क्या कर सकते हो कि आपको 3 सिंगल ट्रांसफार्मर जो हैं वो आप यूज करते हो। ठीक है, और उनकी अरेंजमेंट है। अब मैं पहले क्या करने लगा हूँ, मैं पहले ये करने लगा हूँ कि मैं स्टार टू स्टार बनाने लगा हूँ। तो इसमें क्या है, इसमें मैं चाह रहा हूँ कि मैं कुछ मॉडल प्रॉपर्टीज टेक्स्ट यहाँ पे लिख दूँ ताकि। अच्छा, जो पहला केस है वो है मेरा स्टार स्टार का। ठीक है, तो इधर मैं पेंट, या आप इसको कह लें यही वर्ड की फाइल के ऊपर। तो ये है आपका स्टार स्टार। तो इसमें स्टार स्टार में क्या है, आपको जैसे कि मैंने बताया था कि इसमें क्या होती है कि तीनों का एक पॉइंट कॉमन है। जैसे आपने ये देखा था यहाँ पे कि इन केस ऑफ स्टार, कि ये तीनों का एक पॉइंट कॉमन है। ठीक है, तो तीनों का जब एक पॉइंट कॉमन है, तो आपने क्या करना है कि अगर आपने ये, मैंने क्या किया है, ये जो ट्रांसफार्मर के दो प्राइमरी, एक प्राइमरी साइड है और एक सेकेंडरी साइड है। आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने जो एक एंड ऊपर वाला है और एक एंड बॉटम वाला है, मैंने तीनों का बॉटम एंड जो है वो कॉमन कर दिया। ठीक है, और ये जो है आपके, ये आपकी मेन सप्लाईज आ गई। अब यहाँ पे आप इनपुट लगा दोगे, तो ये क्या है कि आपके इसी तरह आपके सेकेंडरी साइड पे तीनों एंड्स जो हैं वो, तीनों टर्मिनल्स जो हैं
वो कॉमन कर दो। अच्छा, ये एक चीज का ख्याल करना है आपने, जैसे मैं आपको ये कर देता हूँ कि अगर आपने टॉप वाला एंड कॉमन किया है सब ट्रांसफार्मर का, तो फिर आपने सभी का टॉप वाला ही करना है। और अगर बॉटम वाला किया है तो फिर बॉटम वाला ही कॉमन करना है। तो ये आपके इसी तरह ये एक फेज आ जाएगा, ये सेकंड फेज आ जाएगा, और डेट विल बी थर्ड फेज। तो ये जो फिगर बनी है, डेट विल बी कॉल्ड स्टार टू स्टार कनेक्शन। यानी कि आपने तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स लिए और उससे आपने एक थ्री फेज ट्रांसफार्मर बना लिया। तो डेट इज कॉल्ड, और उसके कनेक्शंस के हिसाब से आपने उसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो दिस कनेक्शन विल कॉल्ड, तो मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पे स्टार टू स्टार, ताकि थोड़ा सा आपका नीचे आइडिया भी हो जाए। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। जी 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 जी, ये मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए ही डिफरेंस किया है कि आपने जॉन्स, अगर आपने टॉप वाला टर्मिनल कॉमन करना है ना, तो फिर सभी ट्रांसफार्मर्स का टॉप वाला ही करना है। ये ना हो कि एक ट्रांसफार्मर का आपने टॉप वाला किया और से दूसरे ट्रांसफार्मर का आपने बॉटम वाला किया और थर्ड वाले का फिर टॉप वाला किया हो। तो ये आपकी रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। ठीक हो गया? तो सर ये इससे आप, फर्क क्या पड़ेगा? हाँ हाँ, जी जी जी, ये देखिए, ये मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि आपको सिर्फ यही ना लगे कि सिर्फ बॉटम वाला ही कॉमन कर सकते हैं। हम टॉप वाला भी कर सकते हैं और टॉप बॉटम वाला भी कर सकते हैं। ठीक हो गया? और इसको जो है हम फर्दर आगे, ये जो कॉमन किया होता है इसको हम ग्राउंड कर देते हैं। ठीक हो गया? तो ये स्टार स्टार हो गया आपका। सर अगर रॉन्ग हो जाए तो फिर इससे क्या डिफरेंस आएगा आउटपुट पे? अच्छा, नॉमिनल जो है कहा था अपने पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स में, हमने कहा था कि फेज सीक्वेंस शुड बी द सेम। अगर आपके जो है वो एंड्स जो हैं वो कॉमन आपने प्रॉपर नहीं किए हुए सेम, तो आपके क्या हो जाएंगी, वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा। आपके पास ट्रांसफार्मर में जो है वो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, हीटिंग प्रोड्यूस होगी। तो आपके जो है वो हार्मोनिक्स प्रोड्यूस हो जाएंगी, जो आगे हमने डिस्कस की हैं कि फर्स्ट है हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक। यानी कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो खराब होने शुरू हो जाएंगे और आपकी परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसफार्मर जो है वो खराब होने शुरू फेज हो जाएगी। एंगल पे भी सर डिफरेंस आएगा? फेज एंगल के ऊपर तो कोई नहीं ऐसा डिफरेंस आएगा। बाकी ये है कि जारी बात है कि चूंकि हम जब स्टार स्टार की बात कर रहे हैं, तो हमने आगे पढ़ा था थ्योरी में भी उसकी कि देयर इज नो फेज डिफरेंस। वैसे थ्री फेज के केस में आपको पता है कि जितने भी हमारी सप्लाई होती है वो 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम ईच अदर होती है। यानी कि पहला फेज अगर आपका 0 डिग्री के ऊपर है, तो सेकंड फेज आपका 120 डिग्री अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट फेज, एंड द थर्ड वन विल बी द 120 अगेंस्ट 120 पार्ट फ्रॉम द ईच अदर। यानी कि टोटल जो है वो आपका 120 डिग्री का फेज डिफरेंस क्रिएट किया जाता है तीनों फेजेस के ऊपर। तो लेकिन अगर ऐसा होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारी इंटरप्शंस आएंगी, फेज डिफरेंस की भी आएंगी, फ्रीक्वेंसी की भी आएंगी, अप्लाइड वोल्टेजेस की भी आएंगी। तो ये तीनों जो है ना वो, जैसे आप सिंक्रोनाइजेशन कहते हो, तो सिंक्रोनाइजेशन में ये तीनों पैरामीटर्स जो है वो देखने पड़ते हैं कि आपका फेज वोल्टेज, फेज सीक्वेंस सेम होना चाहिए, आपकी फ्रीक्वेंसी शुड बी द सेम, एंड फेज एंगल शुड बी द सेम। तो ये चीजें आपकी प्रॉब्लमेटिक होंगी अगर आपके एंड्स जो है वो प्रॉपर यूज नहीं हुए। ठीक है? ओके सर। तो इस ठीक है, इसी तरह अब मैं करता हूँ स्टार स्टार किया था, अब मैं इसको करता हूँ स्टार डेल्टा डेल्टा कर देता हूँ। ठीक है? तो इसमें इसको मैं चाह रहा हूँ कि टूल्स में ये फॉर्मेट में होगा इसका, इसका जो है ना,
अच्छा ये स्टार स्टार हो गया। अच्छा आगे हम चलते हैं और यहाँ पे बनाते हैं हम अपना डेल्टा डेल्टा। ठीक है, तो ये हमने फिर तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स लिए। ठीक है, ये तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर्स ले लिए। अब हमने डेल्टा के केस में चीज देखी थी, हमने ये देखा था कि ये फर्स्ट टर्मिनल जो है, फर्स्ट वाइंडिंग जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, सेकंड के साथ। ठीक है, तो हम बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए फर्स्ट वाइंडिंग जो है वो कनेक्टेड है सेकंड के साथ, यूं। ठीक है, आप इसको यूं कनेक्ट करो कि फर्स्ट वाइंडिंग जो है वो कनेक्ट है सेकंड के साथ। ठीक है, और फर्स्ट ये जो है मैं रेड वाली को फर्स्ट कह देता हूँ, येलो वाली को सेकंड और ब्लू वाली को थर्ड। तो आप ये देखोगे कि जो फर्स्ट वाइंडिंग है वो कनेक्ट है सेकंड के साथ, सेकंड वाली जो है यहाँ पे देखें वो है कनेक्ट थर्ड वाली के साथ, और जो थर्ड वाली जो है वो कनेक्ट है फिर ये रेड फर्स्ट वाली के साथ। तो मैं इसको यूं ड्रा करूंगा कि फर्स्ट सेकंड के साथ है, ये सेकंड थर्ड के साथ है। ठीक है, और ये थर्ड देन अगेन will be connected across with first finding। ठीक हो गया, ये देखें ये फर्स्ट सेकंड के साथ, सेकंड थर्ड के साथ, और ये थर्ड फिर फर्स्ट के साथ। तो ये मेरे पास जो प्राइमरी आपकी हो गई, ये किस में हो गई, डेल्टा इन डेल्टा। और सेकेंडरी भी मैं इसकी डेल्टा में बना देता हूँ। चलो इसको लिख देते हैं वैसे डेल्टा डेल्टा। प्राइमरी भी आपकी डेल्टा में हो गई और इसकी मैं सेकेंडरी भी डेल्टा में कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट सेकंड के साथ, सेकंड थर्ड के साथ, और थर्ड फर्स्ट के साथ। ठीक हो गया, तो डेट विल बी आपकी जो है वो ये पहली शेप जो थी वो स्टार स्टार में थी, सेकंड शेप जो होगी वो डेल्टा डेल्टा में, और इसके फेजेस जो होंगे वो ये होंगे कि यहाँ से आपने एक फेज ये हो गया। ये जब हम सप्लाई लगाएंगे तो फिर यहाँ से हो जाएगा एक फेज ये हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक थ्री फेज सप्लाई भी ले लूँ, चलें वो थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। इसमें ये सप्लाईज में इलेक्ट्रिकल सोर्सेज, तो थ्री फेज सोर्स आ गया ये। ठीक है, तो एक फेज आपका ये हो जाएगा। ठीक हो गया, सेकंड फेज आपका ये हो जाएगा, ये वाला। ठीक हो गया, और थर्ड फेज आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक फेज जो फर्स्ट और सेकंड को जो किया वो, और जो सेकंड और थर्ड वाला सेकंड, और थर्ड और फर्स्ट वाला जो है वो थर्ड। सर जी, सर कंपोनेंट सिलेक्शन के बारे में बता दें, बाज़ औक़ात हमें कंपोनेंट्स मिल ही नहीं रहे होते। आपको कंपोनेंट्स ना मिल रहे हो तो आपने यहाँ पे कंपोनेंट नेम को यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। वैसे हमारे जो सी पावर सिस्टम लाइब्रेरी यूज हो रही है वही मोस्टली यूज हो रही है, ये सारे के सारे। जी सर। अच्छा ये अब हो गया डेल्टा टू डेल्टा। अब थर्ड फॉर्म हम क्या करते हैं, वो इस तरह करते हैं कि हम
हम इसकी प्राइमरी को स्टार में कर देते हैं, और ये स्टार में हो गई। ये 3 फेज निकला है। और सेकेंडरी को हम डेल्टा में कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाली शेप जो है ये स्टार टू डेल्टा में चली गई। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो पहला हो गया स्टार टू स्टार, फिर डेल्टा डेल्टा हो गया, फिर स्टार डेल्टा हो गया, और अब फोर्थ हम बनाने चाह रहे हैं, तो उसको हम कह देते हैं, इसको मैं जरा डिलीट कर देता हूँ ताकि इधर ही मेरी चारों शेप्स जो हैं वो बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं। अब डेल्टा टू स्टार रह गई है, बाकी हो गई है। तो डेल्टा प्राइमरी फर्स्ट सेकंड के साथ, सेकंड थर्ड के साथ, और थर्ड अगेन फर्स्ट के साथ। ठीक हो गया। और सेकेंडरी आपकी स्टार में हो जाएगी। और ये आपका 3 फेजेस आ गए। और इसको आप कहेंगे कि डेट विल बी इन डेल्टा टू स्टार। तो ये अब आपके 4 डिफरेंट कनेक्शंस मैंने आपको बना के अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शंस ऑफ वाइंडिंग कंस्ट्रक्शंस के हिसाब से डिफरेंशिएट करते हैं हम इसको। पहला स्टार स्टार हो गया, या आप डेल्टा टू स्टार कह लो। डेल्टा टू स्टार का मतलब क्या है कि प्राइमरी डेल्टा में है, सेकेंडरी स्टार में है। स्टार स्टार का मतलब क्या है कि प्राइमरी स्टार में है, सेकेंडरी भी स्टार में है। थर्ड वन विल बी द डेल्टा डेल्टा, के प्राइमरी भी डेल्टा में है, सेकेंडरी भी डेल्टा में है, एंड द फोर्थ वन विल बी द स्टार डेल्टा, कि प्राइमरी आपकी स्टार में है और सेकेंडरी आपकी डेल्टा में है। ठीक हो गया, यहाँ तक सभी को क्लियर है? जरा मुझे ये बताओ। हो गया। अब हमने, ये तो थी इनकी कंस्ट्रक्शन, अब हमने इसके इनके देखने हैं ऑपरेशंस। ठीक हो गया, पहले हमने इसकी कंस्ट्रक्शन देख लिया है, अब हम इसके ऑपरेशंस को स्टडी करते हैं। तो ऑपरेशंस के लिए एक तो ये मैं कनेक्शंस के नाम से ही सेव कर देता हूँ फाइल, ताकि आपके पास सेव भी रहेगी ये। 3 फेज, यूं कर देते हैं, 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शंस। अच्छा, ये कहता है कि जी इस तरह नहीं मुझे पसंद, इसको आप यूं करेंगे तो मैं एक्सेप्ट करूंगा। 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शंस यूं करें, कहता है जी। ओके, नहीं किया इसने फिर। ट्रांसफार्मर कनेक्शंस। चलो कनेक्शंस कर दिए मैंने इसको। अच्छा, ये तो आपके कनेक्शंस हो गए, अब हम चलते हैं इसके ऑपरेशंस की तरफ। तो ऑपरेशंस में जब हम चलते हैं तो ये नीचे आ जाती हैं इसकी, ये अब आपकी फिगर्स बनी हुई थी। जैसे मैं यहाँ पे भी आपको ये दिखा दूं कि थोड़ा सा
जैसे हमने आगे बनाई है। तो ये पहली जो है उसने डेल्टा और स्टार किया हुआ है। ये देखें, डेल्टा और स्टार मीन्स क्या है कि फर्स्ट सेकंड के साथ, सेकंड थर्ड के साथ, और ये थर्ड फर्स्ट के साथ, ये डेल्टा हो गया। और सेकेंडरी देखें अगर आप, ये नीचे वाला टर्मिनल तीनों का कॉमन किया हुआ है और ये फेज आ रहे हैं आपके। तो ये स्टार में डेल्टा डेल्टा कनेक्शंस क्या है, ये देखें, प्राइमरी भी डेल्टा, सेकेंडरी भी डेल्टा। और नीचे जो फिगर शो की हुई है ये सिमुलेशन की है। तो आगे वो प्रोसीजर बता रहा है कि हमने कैसे करना है। तो इन केस ऑफ स्टार आपके वोल्टेज, लाइन वोल्टेज जो होंगे वो अंडर रूट 3 टाइम्स वीपी। यानी कि लेट सपोज अगर आपके फेज टू फेज वोल्ट, यानी कि आपके फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज 240 है, तो उसको हम 1.732 से अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो आपके फेज टू फेज वोल्टेज हो जाएंगे, लाइन टू लाइन वोल्टेज। और इन केस ऑफ डेल्टा आपके जो लाइन वोल्टेज जो है वो बराबर होंगे फेज वोल्टेज के। अब वो क्यों, वो चूंकि इसलिए आपको पता है कि ये पैरेलल में है, ठीक है। ये पैरेलल में है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं। तो ये सीरीज में थे ये वाली बाइंडिंग्स, तो इसलिए आपके सीरीज में वोल्टेज डिफरेंस होते हैं, और वो कितना डिफरेंस है, वो अंडर रूट 3 टाइम्स ऑफ वीपी। और इन केस ऑफ डेल्टा कनेक्शन आपके जो लाइन वोल्टेज जो है वो इक्वल टू होंगे फेज वोल्टेज के। क्यों, क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो पैरेलल में है। तो हमें पता है कि पैरेलल में हमारे वोल्टेजेस जो हैं वो सेम होते हैं। अच्छा, अब इसकी ऑब्जर्वेशंस हैं और कैलकुलेशंस हैं कि इन केस ऑफ स्टार, स्टार्स प्राइमरी वोल्टेज और आपके जो वी एल और वी पी कितने हैं, और सेकेंडरी वोल्टेजेस और वी एल और वी पी कितने हैं। तो मैंने एक मॉडल तैयार किया है, वो मैं आपको उसको इसके सिमुलेशन के ऊपर चला लेते हैं और उसको चेक कर लेते हैं कि उसका क्या है सीन। तो ये स्टार्स ये है बिल्कुल। जी, ये एक मॉडल बना हुआ है। अब इस मॉडल में आप क्या देखेंगे कि ये जो है मेरे पास तीन ट्रांसफार्मर्स हैं, उनकी, ये अब स्टार टू स्टार का है। ये मैं लिख भी देता हूँ, ये स्टार टू स्टार, ठीक हो गया। ये स्टार टू स्टार का मॉडल है। इसमें मैंने क्या किया है कि ये एक थ्री फेज सोर्स लिया है, उसको मैंने फेज टू फेज वोल्टेज, आरएमएस वोल्टेज जो है वो मैंने 400 दिए हैं, ठीक है। फेज एंगल 0, 50 हर्ट्स। अच्छा, ये सब्जेक्ट जो मशीन्स का है ये दो तरह से पढ़ाया जाता है। एक पढ़ाया जाता है ये इलेक्ट्रिकल मशीन्स के नाम से, और एक होता है ये पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स डिजाइन के हिसाब के नाम से। तो जो डिजाइन का है पैरामीटर वो ये है कि आपके जो है ना, ये जो एक्स ओवर आर रेशो, रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस रेशो, कि आपकी आपकी एक समझ लें आपने एक ट्रांसफार्मर बनाना है, तो उसमें अब बनाने के लिए कौन सा इंसुलेटर यूज हो, इंसुलेशन यूज होगी, कौन सा कॉपर यूज होगा, कौन सा मटेरियल यूज होगा, कितने टर्न्स होंगे, कितनी रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस रेशो होगी, कितना, ये तमाम की तमाम पैरामीटर्स जो हैं ये डिजाइन्स के हवाले से हैं। तो ये आमतौर पे स्पेशलाइजेशन का कोर्स है, पावर की स्पेशलाइजेशन में पढ़ाया जाता है। लेकिन जो हमारा ये इस वक्त हम पढ़े हैं कोर्स, ये जस्ट ऑपरेशंस हैं कि हमने उसके ऑपरेशंस को स्टडी करना है। तो इसलिए ये जो नीचे वाले पैरामीटर्स हैं, जो थ्री फेज शॉर्ट सर्किट लेवल एट बेस वोल्टेज वी आर एम एस, फेज टू फेज, रिएक्टेंस टू रेजिस्टेंस रेशियो, ये मैं आपको इसलिए नहीं आपको बताता कि ये डिज़ाइन के हवाले से हैं। तो हमारे ऑपरेशंस के हवाले से ये चीज़ें हैं जो हम करते हैं। अच्छा, आगे जो है ये लिखा हुआ है वाई जी। वाई जी का मतलब क्या है कि वाई ग्राउंडेड, वाई न्यूट्रल और वाई, ठीक हो गया। इसका मतलब जो मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाई कनेक्शन में है तो आपकी तीन तरह की है, कि एक तो है सिंपल, आप वाई को इससे तीनों पॉइंट्स का एक न्यूट्रल निकाल दो, तो उसका मतलब क्या है कि वो वाई न्यूट्रल। और इसका मतलब क्या है कि आपने न्यूट्रल भी निकाला है और साथ में उसको ग्राउंड भी किया है, तो डेट विल बी स्टैंड फॉर वाई ग्राउंडेड। और तीसरा है सिंपल वाई, कि आप सिंपल एक वाई कनेक्शंस बना रहे हो, उसका कोई न्यूट्रल टर्मिनल नहीं निकाल रहे, कोई ग्राउंड नहीं कर रहे, ठीक। तो ये मैंने इसको वाई ग्राउंडेड कर दिया।
और ये आप अगर इसको फेज टू फेज आरएमएस वोल्टेज अगर आप 240 दे दो, फेज डिफरेंस जीरो, तो ये आपके प्राइमरी इसके वोल्टेज सोर्स के पैरामीटर सेट हो गए। अच्छा, उसके बाद फिर ये ट्रांसफार्मर के पैरामीटर के नॉमिनल नॉमिनल पावर जो है वो 400 VML लिखी हुई है। अच्छा, ये जो है ये आपने मैंने आपके एक्सपेरिमेंट के पिछले एक्सपेरिमेंट्स में भी आपको बताया था कि ये जो पावर रेटिंग है जो लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ योर रोल नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपने लिखनी है, ताकि वो इंडिविजुअली हर बंदे का पता चले कि उसने खुद काम किया है। तो इसमें भी मैंने इसी एक्सपेरिमेंट में भी आपके ये नोट आपने कर लेना है कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपने ये देखें, अगर आप चेक करें इसकी रिपोर्ट और परफॉर्मेंस में, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नॉमिनल पावर रेटिंग जो है ये the value of transformer nominal power rating, that is PN is equal to XVA, where X is the last 3 digit of your roll number, for example 2403। अगर किसी का रोल नंबर है तो उसकी जो नॉमिनल पावर रेटिंग होगी वो होगी 403, 403 VA वोल्ट एम्पेयर्स। ठीक है, तो इसी तरह आपने जो है ना वो सभी ने इस रेटिंग के मुताबिक करना है। अगर किसी का रोल नंबर 2410 है तो उसकी जो ट्रांसफार्मर की नॉमिनल पावर रेटिंग होगी वो 410 VA होगी। ठीक है, तो आपने अपने अपने रोल नंबर्स के मुताबिक जो है इस ट्रांसफार्मर की नॉमिनल पावर रेटिंग को यहाँ पे मेंशन करना है। आगे स्पेस ये फ्रीक्वेंसी है, तो ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज जो है वो सिस्टम की ओवरऑल रखनी है आपने। यानी कि जहां जहां पे भी है, ये देखें अगर मैंने ये खोला तो यहाँ पे भी 50 है, अगर यहाँ पे 60 हुई और ट्रांसफार्मर की 50 हुई तो आपके रिजल्ट्स जो हैं वो गलत आएंगे, खराब आ जाएंगे। तो इसी तरह मैंने वाइंडिंग वन पैरामीटर आरएमएस वोल्टेज 240 और ये रेजिस्टेंस और उसकी इंडक्टेंस वैल्यू जो है वो एज इट इज रहने दी है। ठीक हो गया, तो ये मैंने तीनों ट्रांसफार्मर्स की ये जो है नॉमिनल पावर रेटिंग, अगर वो आपने वही रखनी है जो आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग है। ठीक हो गया, उसके सेकेंडरी साइड पे भी जो है वो स्टार कनेक्शन है। ठीक हो गया, स्टार कनेक्शन के आगे जो है वो एक 3 फेज पैरेलल RLC लोड लगा दिया है। ठीक है, ये लोड की वैल्यू देख लें, तो फेज टू फेज वोल्टेज जो है वो 240 है, तो मैंने रखे हुए। फिर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, एक्टिव पावर जो है वो 10 किलोवाट, E⁻³ मीन्स के किलोवाट, 100 वार है ये, और 100 वार है ये रिएक्टिव और कैपेसिटिव। तो ये वाई ग्राउंडेड कॉन्फ़िगरेशन की हुई है, इसको ये 3 फेज लोड लगा दिया है। अच्छा, 3 फेज लोड के साथ के एक मैंने करंट मेजरमेंट लगाई है सीरीज में, एक फेज के क्रॉस के मैंने अगर इसका करंट मेजर करना और ये आगे डिस्प्ले यूनिट जो वो करंट दे देगा। ये पैरेलल में 2 फेजेस के दरमियान वोल्टेज मेजर करना है, तो वो मैंने लगाया हुआ है ये वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक, और ये आगे मैंने स्कोप लगाई हुई है। अच्छा, इसके अलावा मैंने कहा है कि जी अगर मैंने कोई एक्टिव और रिएक्टिव पावर मेजरमेंट करनी है कि मेरा ये लोड 3 फेज पैरेलल RLC लोड तो लगा हुआ है, तो मैंने उसको चेक करना है कि उसका कितना एक्टिव पावर कंज्यूम कर रहा है सिस्टम और कितनी रिएक्टिव पावर, जैसे हमने पिछले अपने सिंगल फेज के एक्सपेरिमेंट्स में किया था। तो उसमें भी हमने देखा था कि हमारे पास कितनी एक्टिव पावर और कितनी रिएक्टिव पावर कंज्यूम हो रही है। तो ये मैंने एक 3 फेज VI मेजरमेंट्स का ब्लॉक यूज किया, यहाँ से तीनों के क्रॉस पहले A, B और 3 जो फेज से आ रहे हैं वो दे दिए हैं। आगे मैंने ये इसकी जो है 3 फेज पैरेलल RLC लोड लगा दिया इसके क्रॉस, और ये एक वोल्टेज सिग्नल और करंट सिग्नल, ये रिएक्टिव और एक्टिव पावर मेजरमेंट ब्लॉक यूज किया। यहाँ से तीनों ABC का जो समेशन वोल्टेज सिग्नल है वो दे दिया, और तीनों का जो करंट सिग्नल है समेशन वो दे दिया, और आगे स्कोप लगा दी टू सी द graphical representation of the voltage, the graphical representation of active and reactive power। और इसी तरह यहाँ पे स्कोप लगा दी कि आपके 2 फेज वोल्टेज जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए इसी तरह यहाँ पे लगा दी। तो इसको मैं, अच्छा यहाँ पे जो लिखा हुआ है .1, मैं इसको कर देता हूँ .2। आपने इसको रन करना है फॉर द वैल्यू ऑफ मिनिमम .5 और 1।
ठीक है, मैं वन के लिए इसलिए यहाँ पे नहीं कर रहा क्योंकि ये सिमुलेशन है। ये इसको रन होते होते आपने इसको ये नहीं करना कि आपने इसको थोड़ा सा चलाया, जैसे ये कि इसको थोड़ा सा चलाया और इसको फिर बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना। क्योंकि सिमुलेशन में जब तक ये नीचे वाला टाइम पूरा नहीं हो रहा था, ये वाला जो शो हो रहा है आपका टाइम, जब तक ये 100% नहीं होता ये वाला, तब तक आपको रिजल्ट्स पूरे अच्छे तरीके से नहीं मिलते। तो आपने इसको पूरा सिमुलेशन, जब ये पूरा ग्रीन हो जाएगा 100%, तब आपने इसको जो है वो चेक करना है। तो अगर आप अब ये यहाँ पे देखें तो ये आपके आरएमएस वोल्टेज आ रहे हैं, ये आपके आरएमएस वोल्टेज जो है वो सेकेंडरी साइड के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखें तो ये अभी तक सिर्फ एक लाइन हुई है यहाँ पे ब्लू। तो जब तक ये पूरी लाइन ब्लूज नहीं होती, 100% नहीं होती, आपके जो रिजल्ट्स हैं इसके सिमुलेशंस के, वो प्रॉपर नहीं आएंगे। तो ये प्रॉपर रिजल्ट्स लाने के लिए आपको इसको एक फिगर को बना के उसको सिमुलेशन को चला के रखना पड़ेगा। वो मे बी 15 मिनट्स या 20 मिनट्स आपको चला के रखना पड़ेगा। देन फिर आपको जो रिजल्ट्स आएंगे वो आपके प्रॉपर आएंगे। मैंने पिछले एक्सपेरिमेंट्स में मैं आपके रिजल्ट्स को देख रहा था, तो वो आप किसी ने क्या किया कि फौरन चलाया, उसका स्क्रीनशॉट लिया स्कोप का, वैल्यूज का, तो वो उसने क्या किया, हमें जो है ना, मुझे वो एज इट इज फाइल दे दी है। तो आपने इसको चलाना है जब तक ये सिमुलेशन टाइम पूरा नहीं हो जाता। आप इस टाइम को मिनिमम 1 की बजाय 0.5 कर लो। मैं जैसे इसको पॉज करता हूँ और पॉज करने के बाद मैं 0.5 कर देता हूँ और इसको दोबारा रन करता हूँ, तो ये 0.5 के ऊपर जो है वो चलेगी। अब मैं इसको 0.5 तक इसको वेट करता हूँ कि ये 0.5 तक, ये देखिए ये टाइम जो है ये वाला ये चल रहा है। तो ये अभी 0.048 सेकंड हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जब 0.5 तक जाएगा तब ये आपकी सिमुलेशन का टाइम कंप्लीट होगा। तो इसलिए चूंकि अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं आपको इसलिए इस टाइम को मैं 0.2 तक कर देता हूँ, ताकि आपका जो है ये टाइम जो है वो 0.2 ही रहे। और ताकि ये जल्दी से सिमुलेशन, जैसे ये दो ब्लू लाइंस इंडिकेशंस हो गई हैं, इसका मतलब क्या है कि सिमुलेशन 0.061 टाइम्स हो चुकी है। तो ये तो था आपका स्टार स्टार कनेक्शंस के लिए, ये एक फिगर बनी हुई है। हम इसके रिजल्ट्स जैसे ही हमारी सिमुलेशन कंप्लीट होती है, हम इसके रिजल्ट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये जितनी जिसके अपने सिस्टम की रैम अच्छी होगी, परफॉर्मेंस अच्छी होगी, प्रोसेसर अच्छा होगा, उतना वो सिमुलेशन टाइम कम लेगा। जितनी उसकी रैम पुअर होगी, सिस्टम पुअर कंडीशन में होगा, उतना सिमुलेशन जो है वो अपना टाइम ज्यादा लेगी। ठीक हो गया। तो इसमें हम ये देखेंगे, हमने 0.2 सेकंड का दिया हुआ है, तो 0.2 सेकंड के ऊपर हम सिमुलेशन को देखेंगे। अब ये मैंने स्टार स्टार का किया है, इसी तरह आप स्टार डेल्टा का करोगे, फिर डेल्टा डेल्टा का करोगे और फिर डेल्टा स्टार का करोगे। तो इसके रिजल्ट्स जो है वो ये हैं आपके, कि इन केस ऑफ स्टार स्टार आपके जो वीएल और वीपी प्राइमरी साइड्स, और जो है वीएल और वीपी सेकेंडरी साइड। तो यहाँ तक सभी को क्लियर। तो ये अभी सिमुलेशन होल है कंप्लीट। तो आपकी फिगर्स यही रहनी है, आपके ये जो आगे लोड्स हैं यही रहने हैं। जस्ट आपका क्या होगा कि आपकी जो ये जो प्राइमरी सेकेंडरी और प्राइमरी के जो ट्रांसफार्मर के कनेक्शंस चेंज हो जाने हैं। तो अभी मैंने स्टार स्टार में किया है, मैं एक डेल्टा स्टार में और आपको करके दिखा देता हूँ। बाकी के ताकि दो जो दो हैं डेल्टा डेल्टा और स्टार डेल्टा जो है वो आप खुद करके और उसके मेजरमेंट्स ले लोगे। तो ये अभी 0.2 तक जाने दो, ताकि मैं इसको कर लेंगे। हम इसको एक और मॉडल तैयार कर लेते हैं उतनी देर में, जिसमें हमारे पास ये जो है वो स्टार और डेल्टा का, ये हमारे पास है जिस स्टार।
तो ये हम एक और मॉडल तैयार करने लगे हैं, जिसमें मैं कंट्री को आपकी करने लगा हूँ डेल्टा फर्स्ट सेकंड के साथ, सेकंड थर्ड के साथ, और थर्ड जो है वो फर्स्ट के साथ। ठीक है। और ये जो है फर्स्ट इसके एक सप्लाई लगा देंगे, ए इसके साथ कर दें, बी इसके साथ कर दें, और सी जो है वो इसके साथ, ये सप्लाई चली गई। इसको आप सेट कर दें, वो 250 हुए हुए हैं, ठीक है रेडी। अब सेकेंडरी आप स्टार में कर दें। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डेल्टा टू स्टार। अच्छा, इसके आगे आप क्या करेंगे, उसी तरह पैरेलल आरएलसी लोड लगा देंगे, ये जो लगा हुआ है। ये आपकी लोड ब्रांच लग गई, इस लोड को आप इसके क्रॉस लगा लेंगे। अच्छा, आपने अगर करंट मेजर करना है तो सेंटर में करंट मेजरिंग ब्लॉक लगाएं और आगे डिस्प्ले ले लें, वो करंट मेजर कर देगा आपको। ठीक है। तो ये हो जाएगा, पैरेलल आरएलसी लोड लग गया। अब आगे आपने, इससे आगे आपने फर्दर ये जो चीज़ें हैं कि आपने मेजरमेंट्स करनी है इसकी, वोल्टेज मेजरमेंट्स, और ये वो यहाँ पे लगाएं। और इसके बाद ये रिएक्टिव पावर कंट्रोल सी, और कंट्रोल वी। अच्छा, ये देखें, अगर आप हम वो अपने पुराने की देखें तो वो सिमुलेशन पूरी हो चुकी है। ठीक है। तो वो तकरीबन अब हम इसके रिजल्ट्स को देख लेते हैं स्कोप के ऊपर। तो इसको ऑटो स्केल करें, तो ये आपका आ गया, वोल्टेज की वेव फॉर्म आ रही है ये आउटपुट की साइड पे, ये देखें, फेस टू फेस वोल्टेज ये वाली। ठीक है। और अगर मैं इसको और टाइम के लिए चलाऊं तो ये और ज्यादा वैल्यूज दे देगी। यानी कि अगर मैं 10 इसको 1 कर दूं तो ये 1 के लिए देगा मुझे। तो मैं इसको और कर देता हूँ, 0.5 के लिए रन करता हूँ मैं इसको। तो अगर ये सिमुलेशन टाइम में बढ़ा दिया ताकि इसको वो और टाइम के लिए चलाए। तो इसी तरह ये हो गया। ये स्कोप को हम कर लेते हैं कॉपी। तो यहाँ पे कंट्रोल वी, कंट्रोल। तो यहाँ पे आप सीरीज आरएलसी लोड भी लगा सकते हैं। आपकी अपनी ये मर्जी है कि आप सीरीज आरएलसी लोड लगा लें। तो इसी तरह यहाँ से जो है, ये ए हो गया टर्मिनल, ये बी हो गया टर्मिनल, ये सी हो गया टर्मिनल। ये कनेक्शन लूज हो रहा है थोड़ा सा, इसको देख लें। चलिए, इसको इधर लगा देते। तो ये इसके क्रॉस लोड लगा देते हैं। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, 240 है ये। इसको आप कर दें
10 बार, इसको आप करते हैं 10 बार, इसको आप करते हैं 10, या आप इसको कर दें 10 की बजाय आप इसको 500 वाट कर दें। ठीक है। और इसके क्रॉस आप ये लगाएंगे, ये वोल्टेज, तीनों की समेशन का वोल्टेज, और ये करंट, और इसके आगे आप ये स्कोप लगा देंगे। ठीक है। स्कोप के साथ आप एक और भी काम कर सकते हैं कि आप, जैसे कि ये था, ये आप इसको ऑटो स्केल करेंगे तो ये देखें आपकी ये पावर की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है। ये जो आपकी ये वाली लाइन आ रही है, ये वाली, ये देखिएगा, ये आपकी रिएक्टिव पावर की आ रही है। ठीक है। और ये जो है आपकी, ये एक्टिव पावर की आ रही है, ये वाली, ये वाली, ये वैल्यूज आ रही हैं तकरीबन 1.95 से ऊपर वाट आ रहे हैं। तो ये आपकी इसको ऑटो स्केल कर देंगे तो ये आपकी प्रॉपर फिगर आ जाएगी कि ये 0 से स्टार्ट हुई, 0.2 वाट, 0.4 वाट, 0.6 वाट। इन द मेन टाइम ये आपके रिएक्टिव कंपोनेंट 0 आ रहे हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर है, तो इसलिए। तो इसी तरह अगर आपने इसमें भी, इस सिस्टम में भी आपने यहाँ पे फेस टू फेस वोल्टेज मेजर कर लें, यहाँ पे आप वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक लगा लें। ठीक है। तो वो ये है, कंट्रोल सी, यहाँ पे लगाएं आप एक वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक के, आप ये डेल्टा के क्रॉस एक इसके क्रॉस लगा दें, और एक इसके क्रॉस लगा दें। सॉरी। ठीक हो गया। एक मैंने ये इसके क्रॉस लगा दिया, सेकंड और थर्ड इसके क्रॉस। तो इसका भी हम आगे डिस्प्ले ले लेते हैं। ये डिस्प्ले यूनिट आप यहाँ पे लगाएं, इसके गिव द न्यूमेरिकल वैल्यू, और साथ में ये स्कोप भी लगा दें जो कि आपको न्यूमेरिकल वैल्यू देगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप हर फेज के क्रॉस इसको लगाएं, वोल्टेज मेजरमेंट ब्लॉक को, ताकि आपको पता हो कि हर फेज के क्रॉस लाइन टू लाइन वोल्टेज कितने आ रहे हैं, और साथ में लाइन टू न्यूट्रल भी कितने आ रहे हैं। एक न्यूट्रल लाइन यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे ये जो कॉमन है यहाँ पे न्यूट्रल लगाएं, और न्यूट्रल लगा के ग्राउंड करें उसको, और उससे पता करें कि ये कितने आ रहे हैं आपके इसके वोल्टेज। तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि ये इसमें आप ग्राउंड, ये ग्राउंड, जैसे मैंने ये एक ग्राउंड को ढूंढना था, तो मैंने इसके यहाँ पे सर्च बार में ग्राउंड लिखा, और मैंने उसको सर्च कर दिया तो ये ग्राउंडेड आ गया मेरे पास। ठीक है। ये सिम पावर सिस्टम में ग्राउंड आ गया। तो मैंने इसको उठाया, एक मिनट, ये ओपन करें, और यहाँ पे ये ओपन करें इसके साथ ये, और ये ग्राउंड उठा के यहाँ पे रख लें। तो अब स्टार के केस में क्या करेंगे, हम ये वाला जो ग्राउंड है जो पिच, यहाँ पे ग्राउंड लगा देंगे। ठीक हो गया। और इसके केस में भी हमने क्या करना है,
यहाँ पे भी हमने एक राउंड नहीं था लगाया, क्योंकि सेंड के क्रॉस जो कॉमन टर्मिनल है आपने उसको ग्राउंड, ठीक है। ये देखिए ग्राफ अब ये रन हो रहा है, तो इसको अब हम रन करके देख लेते हैं साथ में। ये 10 सेकंड का दिया हुआ है, तो आप 10 सेकंड तक इसको करोगे तो फिर आपके रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट आएंगे। तो मैं इसको 0.1 सेकंड के लिए रन करता हूँ, ताकि मुझे इसका पता चले कि ये क्या कर रहा है। ओके, ये पावर बाय गाय को ब्लॉक हमने नहीं लगाया कि कंटिन्यूटी के वो सिग्नल को कंटिन्यूस जो है वो रन करता रहे, तो ये जरूरी है मैटलैब सिमुलिंक में। तो ये हमारा नहीं था लगा हुआ, उसने इसलिए उसका एरर दे दिया मुझे, तो वो लगा देते हैं हम इसको, ये वाला। तो कहीं पे भी आप प्लेस कर सकते हैं इसको, तो ये अब चलेगा, ठीक है। तो अब ये चल रहा है देखें, और इन द मीन टाइम हम अपने पिछली सिमुलेशन के रिजल्ट्स को भी देखते हैं। वो भी हमने देख लिया, ऑटो स्केल करेंगे तो ये रिएक्टिव पावर आ रही है आपकी, जो मैजेंटा से कलर में, और ये एक्टिव पावर आ रही है आपकी, ठीक है। और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, अगर आप डिस्प्ले ये लगा दें डिस्प्ले, ये आपने वोल्टेज लिए फेस टू फेस। और अगर आप इधर से देखें, मैं ये चेंज करता हूँ, ये वाला प्लस, और ये मैं इधर ग्राउंड पे लगा देता हूँ, ठीक हो गया। तो ये आपके चेक करें अगर आप, तो ये आपके फेज वोल्टेज आ जाएंगे, यानी कि ये लाइन टू न्यूट्रल। और अगर ये आप दो लाइंस के दरमियान ले रहे हैं, यानी कि अगर आपने इसके क्रॉस ये और इस लाइन के क्रॉस और इस लाइन के क्रॉस लगाया तो वो लाइन टू लाइन वोल्टेज है। और अगर लाइन टू न्यूट्रल लगाया तो वो फेज वोल्टेज हो जाएंगे आपके, ठीक है। तो हम दूसरी एंड पे चलते हैं। तो अभी हमारी इसको चलने में टाइम है थोड़ा सा, पॉइंट 1 तक पहुंचने में सिमुलेशन को, तो डेट विल बी द ये डेल्टा टू स्टार। इसको नहीं होगा तो ये एक दफा पूरा हो जाएगा, तो फिर आपके रिजल्ट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे सारे। सर ट्रांसफार्मर के पैरामीटर एक दफ़ा दिखा दें। ट्रांसफार्मर के पैरामीटर्स, एक मिनट ये सिमुलेशन रुकती है तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, या पिछली में देखते हैं। हाँ, ये भी चल रही है अभी, इसको हम रोक लेते हैं। ट्रांसफार्मर के पैरामीटर यही है, ये देखें, इसको स्टॉप करें। ये आपकी लिखा हुआ है नॉमिनल पावर एंड फ्रीक्वेंसी, ये आगे उसके सिंबॉलिकली भी लिखा हुआ है। पी एन स्टैंड फॉर नॉमिनल पावर, और एफ एन हर्ट्स फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो पहली वैल्यू है ये आपके नॉमिनल पावर रेटिंग की है, और दूसरी जो है वो फ्रीक्वेंसी की है। वाइंडिंग वन पैरामीटर वी वन आर एम एस, यानी कि ये जो पहली वैल्यू है ये 240 जो लिखी हुई है ये आर एम एस वोल्टेज है। और आर वन जो है सेकंड वैल्यू वो इंडक्टेंस उसकी रेजिस्टेंस है, और जो एल वन जो है वो इंडक्टेंस है, ठीक है। तो 400 की जगह पे हमने रोल नंबर के वो लास्ट 3 डिजिट लेने। जी जी, बिल्कुल आप,
तो आपने इसको, अगर मैं इसको कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया SI में, तो इसी तरह ये वाइंडिंग 2 में, तो ये सारे अप्लाई कर दिया मैंने इसको। ये पैरामीटर सारे के सारे इसी तरह। ठीक हो गया। और सर हमने स्क्रीनशॉट तो मेन में नहीं लेने हैं, बाकी जितने आपने बताया तो ये तो हाँ, बाकी काफ़ी तो बन जाते हैं, ये तो 30 से 40 बन जाएंगे फिर। लाइन टू लाइन वोल्टेज कितनी है और ये वो सारा। तो इसको मैं अभी करता हूँ .1 के ऊपर। ओके, आपके जरा रिजल्ट्स आ जाए। ये आपका करंट आ रहा है। अगर आपने करंट हर फेज के क्रॉस अलहदा से लेना है, तो ये करंट मेजरमेंट ब्लॉक आप अलहदा लगा लो। अगर आपने इसकी कोई जो है वो, इसको मैं पॉज करता हूँ 1 मिनट। अगर आपने इसकी कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी लेनी है करंट की, तो वो आप यहाँ पे स्कोप यूज करो और उसको प्लेस कर दो। मैं ये यहाँ पे स्कोप करने लगा हूँ प्लेस एक, ताकि मुझे करंट की भी वेव फॉर्म मिलती जाए। क्या, इसको फिर रन करता हूँ मैं उसी तरह। दूसरी सिमुलेशन हमारी कहाँ पहुंची, वो तकरीबन नियर टू एंड है। तो उसको भी हम चेक कर लेते हैं .1 के ऊपर। तो ये सिमुलेशन आपने वेट करना है इसको चलाने के लिए। इसको चलाना है जब आपने, तो इसको आपने वेट देना है थोड़ा सा ना, जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। और ये जितनी वैल्यू यहाँ पे आपकी टाइम की ज्यादा होगी, अब वो 10 लिखी हुई थी, आप 5 रख लें, 4 रख लें, 3 रख लें, तो जितनी ये ज्यादा होगी उतना आपका रिजल्ट्स जो है वो आपके एक्यूरेट्स आएंगे। और जितनी कम होगी उतने आपके रिजल्ट्स वीक होंगे। ठीक है, ऑपरेशंस तो आ रहे होंगे लेकिन रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं आ रहे होंगे। तो इसी तरह आपने ये फिल कर लेना टेबल को, कि प्राइमरी वोल्टेज के अक्रॉस लाइन, VL स्टैंड फॉर लाइन टू लाइन वोल्टेज, और फेज टू फेज वोल्टेज सेकेंडरीज वोल्टेज पे आपके लाइन टू लाइन और फेज वोल्टेज, इन केस ऑफ स्टार स्टार कनेक्शन, इन केस ऑफ स्टार डेल्टा, इन केस ऑफ डेल्टा डेल्टा, इन केस ऑफ डेल्टा स्टार। और साथ में आपने इसकी जो है वो वेव फॉर्म्स जो हैं वो भी आपने डिस्प्ले करनी है, वो जो आपकी जो स्कोप्स के थ्रू पावर मेजरमेंट्स आ रही हैं, लोड जो आपने लगाया है, तो आपको जो सारे के सारे पैरामीटर्स हैं वो थोड़े से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये किधर पहुंच गया है? ये अभी काफी पीछे है। क्योंकि 2 सिमुलेशंस पैरेलल में चल रही हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ये टाइम ज्यादा ले रहा है। तो मैं इसको स्टॉप करके तो देख लेते हैं हम अभी। तो हम इसके सिर्फ रिजल्ट्स को देख लेंगे, तो वो चेक कर लेंगे। हसीब, स्टॉप करते हैं रिकॉर्डिंग को ना आप।